responsibility goes to outgoing President Mr. Nabam Dodum. हम आपको पर्सनल हम कभी नहीं बोले हैं। ये बार अंडर द लीडरशिप ऑफ मिस्टर नाबम दोदुम जो अंशु बर्बाद हुआ, हाईएस्ट लेवल में जो बर्बाद हुआ है। अरे आप पर्सनल मत लो, हम आपको पर्सनल हम कभी नहीं बोले हैं। अर्जुन में कुछ भी नहीं है। मीटिंग जो एक्चुअली ऐसे था, ये या क्या बोलते हैं डीएसपी और या जो कंसर्न जो मजिस्ट्रेट डिप्लॉयड किया था, तो उन लोगों का तरफ से हम दो पार्टीज को एक बार बात कर लो बोल के उन लोगों का तरफ से मैंने हम लोग को कन्विंस करके ये इलेक्शन कमिश्नर का साथ हम लोग को मीटिंग करवाया। तो जब हम लोग मीटिंग में गया, देन मीटिंग का जीरो आउटकम से विदाउट एनी रेजुलेशंस। कल थोड़ा पहले हम जैसे बोले, कल उन लोग का नोटिफिकेशन में ये था कि जो रेजुलेशन एक्स पार्टी जो डिसीजन लिया है, दैट वाज ऑन द एब्सेंस ऑफ हमारा टीम है, तो उन लोग का ये कहना था। बट आज जब मीटिंग में जाके देखा है तो इट वाज जस्ट ए पार्ट ऑफ एक एलिगेशन से एक जस्ट माने स्टोरी है। उन लोग वेरी क्लियरली उन लोग को चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने बोल दिया कि आप आने से भी होने में कुछ नहीं होना था, बट देन उसका जस्ट एक माने स्टोरी बनाया बोला था। तो हम लोग का तरफ से डिमांड ये क्लियर था कि जैसे हम लोग का जो मीडिया में जो डिमांड ग्रीवेंसेस रखा है, एज पर दी कोर्ट हम लोग का डिमांड जो है जुनून है। जुनून इसलिए है कि कोर्ट का तरफ से स्टे हम लोग को दिया है। तो इस हिसाब से ये जो इन स्विंग्स 16 जनरल कॉन्फ्रेंस कम इलेक्शन ऑफ ऑल स्टूडेंट्स यूनियन जो हो रहा है, या मैं बीइंग द ब्रांच स्टूडेंट्स यूनियन ऑफ अंशु, ये मेरा प्रिविलेज है, ये मेरा इंटरेस्ट है, ये मेरा राइट है पार्टिसिपेट करने के लिए। तो और राइट को हम सबसे पहले हम ये डिमांड रखा है कि कैंडिडेट को फर्स्ट क्वालिफाई कर दो, उसके बाद सेकेंड डिमांड को हम लोग आपस में बात करेगा, अगर नेगोशिएशन करेगा बोलने से, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग करेगा बोलने से। बट देन ही वाज रिलक्टेंट एडमेंट टू लिसन। हम लोग का ग्रीवेंसेस को सुनने के लिए रेडी ही नहीं था, इसलिए हम लोग वहाँ से निकल गया है। तो निकल के अभी यही सेम प्लेस में है। तो जब आप लोग मीटिंग करने गया था तो आप लोग इतना लेट अंदर में बैठे, तो वो लोग का तरफ से क्या पॉइंट्स रखा था? नहीं, उन लोगों की तरफ से ये रेजुलेशन के लिए या नेगोशिएशन के लिए 0 पॉइंट है, कुछ पॉइंट नहीं है। उनका कहना ये था कि उसमें बहुत मिक्सअप करके स्टोरी बना दिया। कभी बोलता है कि अंशु एंड कोर जो है देयर इज़ नो एनी कनेक्शंस। अंशु है जो है एक अनरिकॉग्नाइज्ड बॉडी है, इसलिए कोर्ट से कनेक्शन नहीं है, उसका जो ट्रांसलेट करना। बट हम उसको ये बोला है कि नो डाउट
अंशु बिंग दी जो बॉडी है उसको एक लीगल इंटाइटल नहीं है, उसको अंशु को वो अलग चीज़ है। लेकिन हम लोग यहाँ 2 प्रति का जब इलेक्शन हो के कोर्ट हम लोग का फेवर में है, तो उसको हम समझाया, तो फिर भी वो समझ में आया, फिर भी उसका तरफ से ऐसे जस्ट स्टोरी बना के ऐसे टाइम टेकिंग कर दिया। तो ऐसे ही मैंने कहानी बोलने में टाइम निकल गया 2-3 घंटा। उसके बाद सुनने में आया था कि जब आप लोग नॉमिनेशन फाइल करते तो ये कमेटी लोग भी अच्छा अमाउंट चार्ज करता है बोलते, ये कहाँ तक सच है और कैसे चार्ज करता है? हाँ, ये तो एक्चुअली हम कैंडिडेट तो नहीं है, और मेरा तरफ से मैंने मेरा प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस तो नहीं है। जहाँ तक ये कैंडिडेट लोग से सुना है, ये इनरोलमेंट जब डेलीगेट इनरोलमेंट हुआ था तब प्रेसिडेंट से 5 लाख ईच कैंडिडेट से 5 लाख था बोला है, तो जीएस से भी लिया है। और उसके बाद अभी जब यहाँ में ये इलेक्शन प्रोसीजर में जब आ गया आपका, सबसे पहले ये लोग जो बोन साइन करने में एक कैंडिडेट का एसेसन का 10,000 लिया है बोला है, तो हेड का पता नहीं है। और जब नॉमिनेशन इशू किया, नॉमिनेशन फॉर्म का 3,000 लिया है बोला है। और जब सबमिशन किया है अगेन असिस्टेंट पोस्ट का ये आपका 50,000 लिया है बोला है। तो हेड पोस्ट और प्रेसिडेंट को कितना लिया होगा तो हम एग्जैक्टली उसका आइडिया नहीं है। लेकिन आप असिस्टेंट पोस्ट को 50,000 नॉमिनेशन फी में लिए है, तो आप मान के चलो प्रेसिडेंट में कितना लिया होगा और जीएस में कितना लिया होगा, हेड पोस्ट में कितना लिया होगा। मेरा हिसाब से प्रेसिडेंट में 5 लाख से लिया होगा। तो लेकिन मेरा पास ऑथेंटिक तो नहीं है, हम दिए या मेरा पास मनी रिसीव वो ऑथेंटिक तो नहीं है, लेकिन 50,000 असिस्टेंट से लिया वो क्लियर है। उसके बाद आज आप लोग इतना प्रोटेस्ट कर रहे हैं, पर देखा जाए तो कुछ सॉल्यूशन नहीं आ रहा है। आप लोग बायो में ही आप लोग का लड़ाई झगड़ा हो रहा है, तो ये मुकाम तक पहुंचने का हु इज रिस्पॉन्सिबिलिटी, मतलब कौन है इसका रिस्पॉन्सिबिलिटी? हाँ, ये एक्चुअली आज का सिर्फ प्रोटेस्ट नहीं है, ये अब मीडिया हाउस भी विटनेस किया होगा। हम सिर्फ नहीं था, और जितना यहाँ में डिप्राइव था, बीएसयू था, जो डिप्राइव स्टूडेंट्स जो जेन्युइन स्टूडेंट्स था, उन लोग का तरफ से यहाँ में वेरियस फॉर्म ऑफ धरना और प्रोटेस्ट और वेरियस जगह में प्लेस में हम लोग कर चुका है। स्पेशली हम लोग अंशु ऑफिस में 6 दिन का धरना किया। तो अगेन 6 दिन धरना करने के बाद अगेन आप लोग ने विटनेस किया, वहाँ नेस का इंटरवेंशन हुआ, फॉर्मर अंशु लेजर फोरम का इंटरवेंशन हुआ। तो उन लोग अगेन बाद में ये सरेंडर दे देता है, अगेन ये लोग का पास चला जाता है। तो ऐसे करके ओवरऑल हमारा अफसक्सू में आज का दिन में 2 ऑपरेशन होना, और हमारा अफसक्सू सिर्फ में नहीं है, एवरी डिस्ट्रिक्ट में डिपंग करना, बीएसयू को डी रिकॉग्नाइज करना, और कई डिस्ट्रिक्ट में 3-3 बीएसयू बनाना और क्रिएशन मान मर्जी करना। ये ऑल रिस्पॉन्सिबिलिटी गोज टू आउटगोइंग प्रेसिडेंट मिस्टर नाबम दोदुम। ये वेरी क्लियर है, ये हम सिर्फ नहीं बोलेगा। आप ये जो स्टूडेंट एक्टिविस्ट है, जिसको भी आप जाके पूछ लो, ऑलमोस्ट वेरी क्लियर है, दी रिस्पॉन्सिबिलिटी गोज टू ओनली आउटगोइंग प्रेसिडेंट दैट इज नाबम दोदम। और ये जो प्रेक्शन बीएसयू आपस में जूनियर स्टूडेंट को डिप्राइव करना, ये सिर्फ नहीं है, उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जब वेरी क्लियर है कि एवरीबॉडी जो निसी समाज और अरुणाचल जो इंटर निसी प्रदेश का लोग ये विटनेस किया है कि ये देखा है कि अंशु जब 1982 से जब से फॉर्मेशन हुआ, हाँ नो डाउट समटाइम्स फ्रैक्शन होता है अंशु में, आपसू में, बीच में होता है, बट देन ये बार अंडर द लीडरशिप ऑफ मिस्टर नाबम दोदुम जो अंशु बर्बाद हुआ, हाईएस्ट लेवल में जो बर्बाद हुआ है, और हाईएस्ट नीचे का इमेज को टर्निश किया है, डैमेज किया है, रिपुटेशन को हार्म किया है। ये इसलिए ऑल रिस्पॉन्सिबिलिटी आउटगोइंग प्रेसिडेंट को है। एंड और हम लोग का पर्टिकुलरली इनरोलमेंट का बात करने से हम क्लियरली, जब हम इनरोलमेंट कमेटी की तरफ से जब समन किया था, तब भी मेरा स्टैंड हम वेरी क्लियरली रखा था कि आप बीइंग ए इनरोलमेंट कमेटी, बीइंग ए इनरोलमेंट चेयरमैन, वाइस चेयरमैन, इट इज़ योर जुरिस्डिक्शन टू डिसाइड हु मस्ट इनरोल। अगर हमको आउट करना भी तो आपका जुरिस्डिक्शन है, आपका अथॉरिटी है, हमको इन करना भी तो आपका अथॉरिटी है। हम क्लियरली उसमें भी मेरा स्टेटमेंट स्टैंड था, बट देन ही वॉज अगेन रिलक्टेंट कि अगेन चीफ इलेक्शन कमिश्नर को हम लोग का जो बीएसयू इनरोलमेंट है अगेन फॉरवर्ड कर दिया, भेज दिया, जबकि दिस इज अगेन आउट ऑफ जो जुरिस्डिक्शन है। जो इनरोलमेंट प्रोसेस जो होता है, ऑफ कोर्स ये एक इनरोलमेंट कमेटी का होता है, जिसे आप जनरल इलेक्शन में देखने से भी, और वोटरलेस इनरोलमेंट होना बनाना वो अलग है। तो बाद में जब वोटिंग डे आता है, इलेक्शन प्रोसीजर आता है, वो और ये सब एक अलग प्रोसीजर होता है। तो इसलिए ये इनरोलमेंट चेयरमैन, वाइस चेयरमैन का भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है हम लोग का केस में लेकर। एंड ओवरऑल ऑफ कोर्स चीफ इलेक्शन कमिश्नर का भी गलती है, उसका भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। उसके बाद अभी यहाँ पे अकिंग यांगफो आया था, तो आप लोग ने उससे बात किया, तो आप लोग ने क्या बात किया, और वो फिर अंदर भी गया, तो क्यों, उसके बारे में? हाँ, क्यों अभी आया था, उसका कहना ये था कि जो हम लोग का रिप्रेजेंटेटिव, हम और मेरा जी इसको आने का उसका मैंने एक इन्विटेशन था, मैंने अगेन बात करेगा, तो वो स्पॉट में नहीं था, तो ऐसे बोल के एक आया था। उसमें हम लोग क्लियरली ये बोल दिया कि
वह रिलक्टेंट है, हम लोग का बात को सुनने के लिए रेडी नहीं है, तो हम लोग बार बार जाएगा नहीं है। इसलिए आपका जो ग्रीवेंस क्या है, आपका क्या के लिए आप बुलाए हो, उसको हम लोग ने पूछा। देन ही आस्क कि हम लोग का डिमांड क्या है, तो हम लोग का डिमांड तो क्लियर था, हम लोग का जो राइट है मिलना है। तो सबसे पहले हम लोग का जो कैंडिडेट जो है वो राइट मिलना है, क्योंकि लीगली राइट है, हर जगह में राइट है, दो प्रेक्शन का ही नाम नहीं है। और ये सेकंड में हम लोग ये बोला है कि अगर अब ज़्यादा ही अगर वो माने वो करता है, तो हम लोग ये BSU एनरोलमेंट में ये बोला है कि तब तो दोनों टीम को छोड़ दो, दोनों हम लोग का भी कैंडिडेट को क्वालिफाई कर दो, तब तो उन लोग का भी क्वालिफाई करना नहीं करना वो आप लोग का बात है, लेकिन जेन्युइनली उन लोग का भी डिसक्वालीफाई होना है। जेन्युइनली अगर बात करेगा वो हम लोग का होता है, इसलिए वो आधा घंटा का टाइम लेके अगेन उन लोग से बात करके जो है रिपोर्ट को बताएगा बोल के वो अंदर चला गया। तो जब तक आप लोग का ये जो आप लोग मांग कर रहे हो वो पूरा नहीं होगा, तब तक आप लोग प्रोटेस्ट करते रहेगा क्या, और इलेक्शन प्रोसेस को होने आगे नहीं देगा क्या? हाँ, ये वेरी क्लियर है, हम लोग आगे भी बोला है, क्योंकि हम लोग या इलीगल वे में हम लोग प्रोटेस्ट नहीं कर रहे हैं सबसे पहले बात, और हम लोग यहाँ राइट नहीं हो कि हम लोग प्रोटेस्ट नहीं कर रहा है। हम लोग यहाँ अपना लीगली अपना जो राइट है, जो जस्टिस मिलना है बोल के अपना राइट के लिए हम लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। देयरफॉर हम लोग वेरी क्लियरली जो पुलिस पर्सनल जो डिप्लॉयड है उन लोग को भी हम लोग का ये क्लियर था कि आप लोग से कुछ दुश्मन नहीं है, आप लोग से कनेक्शन नहीं है। अगर आप लोग थ्रू डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, अभी यहाँ भी हम और एक बार बोलेगा, ये आंसू इलेक्शन में कहीं ना कहीं DC कैपिटल तालो पुतुम सार जो है पर चीफ इलेक्शन कमिश्नर का साथ आउटगोइंग जो उन लोग का साथ कहीं ना कहीं एकदम मिला हुआ है, मिलके जो है कहीं ना कहीं उसका ऑर्डर देना, ये आपका 144 डिक्लेयर करना, ऑफ कोर्स ये उन लोग का डायरेक्शन में मिला हुआ है। और ये आंसू इलेक्शन में या आपसू इलेक्शन में मेरा हिसाब से ये पहले बार इतिहास होगा कि जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन जो है डायरेक्टली चीफ इलेक्शन कमिश्नर का रोल को प्ले कर रहा है। हाँ, नो डाउट यहाँ में इलेक्शन होगा, एक दूसरा में तुर्तु में होने से और डिप्लॉयड करके रुका एक मैंने लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने देना वो अलग चीज़ है। बट देन यहाँ केसेस ऐसे नहीं है, एवरीबॉडी विटनेस कर रहा है। तो हम लोग का क्लियर है, हम लोग को यहाँ से पुलिस पर्सनल इलीगली हम लोग को हटा के ले जाके मारपीट करके थाना में घुसा देते हैं, तब अलग बात है। अदरवाइज हम लोग कंटिन्यूसली जब तक हम लोग का डिमांड जो रिड्रेस नहीं होगा, हम लोग का जो राइट है जब तक नहीं मिलेगा, ऑफ कोर्स हम लोग यहाँ एस्टिस रहेगा फॉर दैट इलेक्शन का जो वोटिंग प्रोसेस जो है और थोड़ा आगे जा सकता है। तो उसके लिए हम मेरा लास्ट प्रीवियस जो प्रेस ब्रीफिंग था उसमें भी हम स्टूडेंट कम्युनिटी और पुलिस पर्सनल को भी अपील कर चुका है, आप लोग थोड़ा समझने से ठीक है बोल के, क्योंकि हम लोग जो है इंटेंशनली आप लोग को तकलीफ देने के लिए नहीं है, बट देन अपना राइट के लिए है। इसलिए हम लोग जब तक नहीं मिलेगा, अपना राइट नहीं मिलेगा, ऑफ कोर्स ये एक्सटेंशन होगा और हम लोग प्रोसीजर को करने ही नहीं देगा। तो अभी देखा जाए तो ये आप लोग थोड़ा पुलिस का साथ भी झड़प हुआ था, सो आपका ये यहाँ के जो स्टूडेंट जो प्रोटेस्टर लोग को ऊपर आके तो वॉलंटियर लोग भी शायद बाहर से आके के ऊपर नहीं, ये इसलिए हम आगे भी वॉलंटियर जो कोई वॉलंटियर बेचारा यहाँ में इनोसेंट है तो कोई एंगेज हो जाता है, इसलिए यहाँ में एक मजबूर में काम करना होता है। तो कोई ऑफकोर्स आधा वॉलंटियर जब हम लोग इलेक्शन कमिश्नर का साथ जब बात कर रहा था, उन लोग विटनेस किया, तो उन लोग जो देखा कि यस मेरा जो ग्रीवेंसेस है, मेरा जो डिमांड जो है ऑफकोर्स जेन्युइन है, राइट है। तो इसलिए हम उन लोग को ये पर्सनली ये रिक्वेस्ट किया है कि हमारा जो पाइट जो है, हमारा जो जस्टिस जो मांग कर रहा है वो वॉलंटियर से नहीं है। हाँ, नो डाउट आप लोग को भी ये बीइंग ए वॉलंटियर आप लोग को भी ये लॉ एंड ऑर्डर को दोनों साइड को कंट्रोल करने के लिए नहीं, ये नहीं है कि आप वन साइडेड करके हम लोग को माने मारपीट करने के लिए, लाठीचार्ज करने के लिए, तेली करने के लिए, वो नहीं है। इसलिए वॉलंटियर को भी हम अपील है कि आप लोग भी अंडरस्टैंड में रहना है, और हम लोग का पैद आपसे नहीं है, आपका पैद हमसे नहीं है। आप जो है ये इलेक्शन को सक्सेसफुल कराने में आपका वॉलंटियर रोल है, और मेरा प्रोटेस्टर को भी वही रहेगा कि हम लोग का पैद जो है वॉलंटियर से नहीं है, और हम लोग जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं पीसफुल वे से करेगा। हम लोग यहाँ पुलिस पर्सनल को हाथापाई करने के लिए नहीं है, और ये डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन हो या जो क्या बोलते हैं आपका मजिस्ट्रेट जो डिप्लॉयड है उन लोग का साथ हाथापाई करने के लिए नहीं है। तो अभी जस्ट हाथापाई नहीं हुआ है, वो कि वॉलंटियर का साथ जब तेली हुआ था तब पुलिस पर्सनल का साथ तेली हुआ है, जैसे ऐसे लगा, तो पुलिस पर्सनल का साथ कुछ नहीं था।